आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ। कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज हमारे घर में 4-4 लोग कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, पत्नी भी और 2 बेटे कमाते हैं। एक पैसा भी घर में टिकता नहीं और घर में शांति नहीं है। कभी कोई बीमार पड़ जाते हैं, कभी पत्नी बीमार पड़ी ऑफिस नहीं जा पाती है और उसके खर्चे में पूरा महीने का तनख्वाह निकल जाता है उसका। कभी मैं किसी कारण से जा नहीं पाता हूँ। अगर हम लोग आराम से रहें, जब तक घर में कोई झगड़ा हो जाता है, ऐसे लगता है घर को किसी ने बांध दिया है, कोई मंत्र तंत्र कर दिया है, घर के ऊपर किसी का नजर लग गया है, घर में कोई प्रकार की तकलीफ है, ऐसे कई बातें मुझे लगती है। लेकिन मैं क्या करूं महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। न पैसा टिकता है, न गरीब में घर में किसी की एक की बनती नहीं है, सब लड़ते रहते हैं। अगर कोई घर में थोड़ा प्रेम आते दिखता है, कभी सब लोग ठीक है, जब तक कोई बीमारी घेर लेती है, हॉस्पिटल में किसी को ले जाके भर्ती किया, 5 दिन वहां बैठ करके उनके इलाज में लगा दिया, या तो कोई मेहमान आ जाते हैं और उन मेहमानों को संभाल नहीं पाए, ऐसे घर में परेशानी हो जाती है, कोई न कोई पैसे की तकलीफ, घर का अनबन। मेहमान भी वो देख के आश्चर्य पड़ जाता है कि ऐसा कैसा घर है इनका, न सुख है, न शांति है, न घर में एकता है। वो मेहमान ही बड़ा खिन्न होके निकल जाता है। इस प्रकार के घर से परेशान होके हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे स्वभाव से हो रहा है कि किसी ने कर दिया है, या कोई मंत्र तंत्र का टोटका है, या हमारे ऊपर किसी का नजर लग गया है। नजर लगा हो, मंत्र तंत्र का टोटका हो, या जन्म कुंडली में दरिद्र योग लिखा हो, जन्म कुंडली में एकता में कमी हो, अगर रिश्तों में कोई न कोई अनबन का दशा चलता हो, कुछ भी हो, तो आज एक ही उपाय बताता हूँ। एक उपाय से नजर हो, मंत्र तंत्र का टोटका हो, अपने स्वभाव में कोई कमी हो, या आलस हो, या बच्चे काम करना नहीं चाहते, निकम्मे हो, किसी भी प्रकार की बात हो, सबके लिए ये इलाज करके देखो। आप बोलोगे इसको कम से कम 12 शुक्रवार करना है। 12 शुक्रवार करके देखो, 13वें शुक्रवार घर में अलग ही आनंद परिवर्तन आएगा। मैं साधक आपको बड़े ही प्रेम से ये उपाय बता रहा हूँ, श्रद्धा से करके देखो, जीवन में सफलता कैसे आती है, सिद्धि कैसे आती है। भले नजर लगा हो, भले ही कोई टोटका टूना किसी ने किया हो, भले हम ही किसी जन्म कुंडली में ग्रह दशा के कारण उल्टे चल रहे हो, या कोई विपरीतता हो, घर में वास्तु दोष हो, कोई भूत प्रेत की छाया हो, हर प्रकार से ये काम करेगा उपाय। बहुत सरल उपाय है। अगला भाग कोल्हापुर महालक्ष्मी महोत्सव की जानकारी के बाद। जय हो माँ धनलक्ष्मी, तेरा सदा जय हो भगवती। कई लोग आज इस भारत में धन के अभाव से पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो, धूमधाम से उसकी शादी करूं, मेरे बेटे को अच्छी जगह पढ़ाऊं। अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना हो तो करोड़ों का खर्चा होता है, सीट लेने के लिए कई प्रकार की तकलीफ है। उतना धन पाने सामर्थ्य जिनमें नहीं है, वो बड़े दुखी होके मेरे पास आके रोते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि इन सब के जिनको अच्छा काम करना, कई लोग बोलते भाई मेरे पास पैसा हो तो महाराज गौशाला बना दो, अनाथ आश्रम बना दो, धर्मशाला बना दो, अच्छे अच्छे काम करूं, मेरा घर खुशहाल हो, मेरे परिवार सुखी हो, मेरे पत्नी बच्चों का न्याय संगत इच्छा तो मैं पूरी कर सकूं। जी तोड़ मेहनत करता हूँ महाराज, लेकिन जो सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इन सबको आशीर्वाद दूं, लेकिन आशीर्वाद किसी विशेष रूप से देना हो तो वो चीज बड़ी सिद्ध होनी चाहिए। ऐसी सिद्ध चीजों को सिद्ध करने के लिए बड़ा खर्चा आता है, लेकिन एक यजमान इतना खर्चा कर पाए, करोड़ों जप हो, लाखों आहुति हो, तभी आज के कलयुग में कोई मूर्ति या यंत्र सिद्ध होने की संभावना है। आप कहीं जाके एक दुकान में मूर्ति खरीद लिए, घर में रख के धूप दीप कर रहे हो तो 5000 वर्ष भी ऐसे धूप दीप करो। आप रोज एक माला फेरोगे, 108 बार भगवान का नाम ले भी लोगे, 100 में 90% तो खाली धूप दीप कर रहे हैं, कोई 108 बार भी भगवान का नाम नहीं लेते। अगर 108 बार भगवान का नाम ले तो भी 1 करोड़ जब पूरे होने में 534 वर्ष लगते हैं, और 534 वर्ष तक तुम जिंदा रहे जो उस मूर्ति को सिद्ध करे। इसलिए मैं सोचा मेरा जन्मदिन मार्च 5 को आ रहा है, इस मार्च 5 के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको एक उपहार, करोड़ों के खर्च में जो हो रहा है
उसको मैं एक मूर्ति का पैसा लेके सबको दे दूं। मेरे ये भावना हुई कि करोड़ों का खर्च मैं यजमानों को पकड़ के कर लो, क्योंकि एक आदमी कब करोड़ों का खर्च करेगा? 1 करोड़ जाप कराएगा, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ कराएगा, 10 लाख हवन की आहुति करेगा, उसके बाद मूर्ति प्राप्त करेगा। वो अकेले से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम 20 करोड़ का खर्च लगेगा। अगर 20 करोड़ खर्च करने की ताकत हो तो वो मूर्ति क्यों लेगा? मूर्ति वो लेता है कि भाई मेरे घर माँ आए तो कुछ मेरा घर का कल्याण हो। जिसके पास 20 करोड़ खर्चने की ताकत, तो उसके घर में पहले से ही लक्ष्मी है, उसको और एक लक्ष्मी लेने की क्या जरूरत है? आपके लिए कोल्हापुर में 26 फरवरी से मार्च 5 तक, रविवार से रविवार तक 8 दिन तक 1 करोड़ लक्ष्मी जाप 108 पंडितों को बैठा करके 25 लाख का हवन कुटीर बना रहा है। 25 लाख ही पंडित लोग लेंगे और करोड़ों रुपए का हवन सामग्री लगेगा उसमें। उस हवन सामग्री को लेके 10 लाख आहुति करेंगे, 1 लाख श्री सूक्त का जाप होगा और 8 दिन तक निरंतर रविवार से रविवार तक साधना चलेगी। उसमें धनलक्ष्मी माँ की मूर्तियां सिद्ध होगी। मात्र मूर्ति का खर्चा और 8वें दिन होने वाले अभिषेक में उपयोग होने वाले दूध, दही, घी, शहद, इक्षुरस और वस्त्र का पैसा देके वो जो खर्चा हो रहा है संपूर्ण हवन का, पूजा का, उस मूर्ति को आप सिर्फ मूर्ति का पैसा देके ले जा सकते हैं। ये मैं मेरे जन्मदिन पर आपको ये पुण्य के रूप में, एक उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये 5 किलो की धनलक्ष्मी की मूर्ति है। कई लोग पूछते हैं कितनी साइज है, कितनी बड़ी है, हमको बताओ, तो हम सोचते हैं घर में रख सकते हैं कि नहीं। अरे तुमसे तो तुम्हारा गुरु बड़ा उस्ताद है, वो जानता है कि कितनी बड़ी हो तो घर में रख सकते हैं। मैं तो ये करता ही लोगों के भले के लिए, भारत की समृद्धि के लिए। और कई लोग पूछते हैं कि फोटो भेजो, हम देखेंगे। हम कोई लड़की नहीं दे रहे हैं आपको फोटो भेजने, मैं एक सिद्ध शक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपको इच्छा हो तो लो, नहीं तो घर में पड़े रहो। मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन में देंगे नहीं, कुरियर में देंगे नहीं। 8वें दिन तो भी कम से कम खुद आके लेना पड़ेगा। 8वें दिन सबको एक साड़ी और पूजा ड्रेस नया दिया जाएगा, पीला, वो उसको पहनना पड़ेगा। पहनने के बाद वो खुद बैठ के 1 लीटर दूध, आधा लीटर दही, आधा लीटर घी, आधा लीटर शहद, आधा लीटर गन्ने के रस से अभिषेक करके चंदन, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करेंगे। ये पूजा पूर्ण होने के बाद मूर्ति को ले जा सकते हैं। कम से कम 1 दिन रहे तो अच्छा। 8 कई लोग बोलते टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। अरे काम छोड़ के भी लक्ष्मी में आके देखो, लक्ष्मी तेरे काम से 100 गुना काम बढ़ा दे देगी। पहले उस पर विश्वास तो कर, संतों पर विश्वास तो कर। अपनी होशियारी दिखा के आप भाई हम नहीं आ सकते, कुरियर में भेजते हो, हम कोई धंधा नहीं कर रहे। मैं तो दया करके ये काम कर रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो आके ले जाओ। कोल्हापुर आना पड़ेगा, पूजा में आना पड़ेगा। 26 तारीख फरवरी से पूजा शुरू होगी। 8 दिन तक पंडित जी इस पर 1 करोड़ लक्ष्मी जाप, 10 लाख हवन की आहुतियां, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ करेंगे। मैं दोपहर में लक्ष्मी माँ की, कोल्हापुर वाली की ऐतिहासिक कथा करके इन मूर्तियों को सिद्ध करूंगा। लक्ष्मी की कृपा इस पर प्रदान करूंगा। इस मूर्ति को ले जाने 8 दिन जो रहेगा वो परम भाग्यशाली 5 दिन, 3 दिन, कम से कम अंतिम दिन भी आके ले जा सकते हैं। 5 किलो की मूर्ति है। 5 किलो की मूर्ति लेने का सामर्थ्य नहीं है तो 2 किलो की मूर्ति है, 1 किलो की मूर्ति है, आधा किलो की मूर्ति है। इसमें यज्ञ सामग्री आप भेज सकते हैं खुद। हम इस वीडियो के अंत में यज्ञ सामग्री किस पते पर भेजना है भेजें। अगर आप आ नहीं पा रहे, मूर्ति ले नहीं पा रहे, तो यज्ञ सामग्री भेज के भी आप पुण्य कमा सकते हैं। लक्ष्मी माँ का शक्तिपीठ कोल्हापुर में यज्ञ करवा लोगे, अपनी तरफ से सामान भेज दोगे तो लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाओगे। उसी प्रकार से लाखों लोग रोज खाने वाले, करीब 12 लाख लोग 8 दिन में भोजन करेंगे। उस भंडारे में भी आप लाभ ले सकते हो। राशन सामग्री के लिए आप कुछ न कुछ राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री के लिए राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो, राशन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो। आप पैसा भी दे सकते हो, सामान भी भेज सकते हो। इतने बड़े लक्ष्मी माँ के आयोजन, विश्व में पहले बार 5000 मूर्तियों पर साधना, पूजा, आराधना विश्व में पहली बार हो रहा। ना पहले किसी ने किया न किया। स्वर्ण भूमि शिरोली टोल नाका होंडा शोरूम के आगे कोल्हापुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। 5 किलो की मूर्ति लेना हो तो ये 5 किलो की मूर्ति, 1 किलो 4000 रुपया शुद्ध पंच धातु की मूर्ति है। इसके हिसाब से आप समझ लेना हमने जो लिया है। ये कोई नफे के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, इसमें 20 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है।
ये मूर्तियों पर जो खर्च आ रहा सिर्फ वही आपको देना, 20,000 रुपया 5 किलो की मूर्ति का, 2,000 रुपया इस पर वस्त्र और अभिषेक पूजा सामान का, तो 22,000 रुपया देके आपको ये मूर्ति 5 किलो की मिलेगी। 5 किलो इंटू 4,000 रुपया किलो, तो 20,000 रुपया हुआ 5 किलो मूर्ति का। ऐसे धन बरसाने वाली घर में आके बैठ गई मूर्ति लक्ष्मी की जितनी बड़ी होगी, कृपा उस लक्ष्मी की इतनी बड़ी होगी। ये मूर्ति 20,000 प्लस 2,000 पूजा सामान का। अब रहा यज्ञ सामान, वो लाभार्थी जो भी सहयोगी दे रहे हैं उनसे यज्ञ किया जाएगा, वो करीब 7 करोड़ रुपए का यज्ञ सामग्री लगेगा। वो सब आप एक मूर्ति लेने 20 करोड़ खर्च करके आप नहीं कर सकते। आपको तो मूर्ति का पैसा देके, वस्त्र का और अभिषेक सामान का पैसा देके, पूरा करोड़ों का हवन से, पूजा से, पंडितों के दक्षिणा से सिद्ध आने वाली मूर्ति सिर्फ मूर्ति का पैसा देके मिल रहा। ये मेरा जन्मदिन का आपको उपहार है। जिसको लेना 5,000 मूर्ति से ज्यादा एक मूर्ति भी नहीं देंगे, कुरियर में भी मूर्ति भेजेंगे नहीं। और कोई बोले कि फोटो भेजो हम देखेंगे, हम कोई लड़की नहीं दे रहे आपके घर में, आपको पसंद हो वो जैसी भी हो, उसका रूप नहीं उसकी सिद्धि देखो कि 1 करोड़ जाप से सिद्ध, 10 लाख हवन से सिद्ध माँ आ रही है। और इस रूप को क्या देखना, वो तो स्वयं में माँ लक्ष्मी है, उसको क्या देखना। फोटो भेजो ना, हम देखेंगे ना, हम सोचेंगे ना, कोई हम धंधा नहीं कर रहे हैं। आपको लेना हो आप ले सकते हो। अधिक से अधिक हवन सामान भेजो, राशन सामान भेजो, पैसे भेजो। ऐसे लक्ष्मी पीठ में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सहयोग कर लो कि लक्ष्मी की कृपा आपके घर में छनाछन बरसने लगे। ये 5 किलो की मूर्ति है। अब देखोगे तो 2 किलो की मूर्ति ये है धनलक्ष्मी, बाकी 2 किलो की मूर्ति, 2 किलो की मूर्ति का 8,000 रुपया, 4,000 किलो का भाव हमने बात किया हुआ है। 8,000 रुपया मूर्ति का लगेगा। 2,000 पूजा वस्त्र, साड़ी, दूध, दही आधा किलो, घी आधा किलो, शहद आधा किलो, इच्छु रस, गन्ने का जूस आधा किलो, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, वस्त्र सब 2,000 रुपए का लग रहा है। वो सिर्फ आपको ये 8,000 और 2,000 10,000 आपको देना। आपको बाकी हम जो 8 दिन खाना पीने का खर्चा, हवन कुटीर बना रहे हैं, पंडितों को बैठा रहे हैं, हम जो जाप करा रहे हैं, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, पूजा का कलाकार आ रहे हैं, वो सब हम ये आपसे मांग के, यजमानों से मांग के, सहयोगी से मांग के करेंगे। आपको तो सिर्फ मूर्ति का और आपको जो वस्त्र दिया जा रहा, आपको हाथ में जो अभिषेक सामान दिया जा रहा, उसका पैसा देके मूर्ति ले जाना। यही मेरा जन्मदिन का आपको आशीर्वाद है। ये 8,000 के साथ 2,000 पूजा सामग्री का, 10,000 में 2 किलो की मूर्ति आएगी। 2 किलो की धनलक्ष्मी माँ आएगी। माँ धनलक्ष्मी कल्याण करो, माँ सबका भला करो, मंगल करो माँ। अब एक लक्ष्मी आएगी 1 किलो की, 4,000 रुपया मूर्ति का और 2,000 रुपया पूजा सामग्री का, टोटल 6,000 लगेगा। सीधी बात है, 1 किलो 4,000, आधा किलो लोगे 2,000, पूजा सामान का फिक्स 2,000। भले आप 5 किलो का लो, 2 किलो का लो, 1 किलो का लो, आधा किलो का लो, 2,000 रुपया में एक पूजा साड़ी, एक पूजा वस्त्र, 1 किलो दूध, आधा किलो दही, आधा किलो घी, आधा किलो शहद, आधा किलो इच्छु रस, इन सबका पैसा लगा के देखो आपको 2,000 से ज्यादा ही जाएगा। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ये सब दिया जाएगा। तो ये मूर्ति है 1 किलो की, 4,000 इसका पैसा मूर्ति का लगेगा, 2,000 पूजा सामान का, 6,000 जो भरे उसको ये महालक्ष्मी घर में धनलक्ष्मी आ जाएगी, जो 20 करोड़ के लागत में सिद्ध होगी, सिर्फ 6,000 में घर पहुंच जाएगी। ये बड़े बड़े आयोजनों का फायदा यही है कि एक साथ यजमानों द्वारा कार्यक्रम संपन्न होता है और एक व्यक्ति के घर में वो सिद्धि पहुंच जाती है बहुत सस्ते भाव में। ये सबसे बड़ा लाभ है और निस्वार्थ भाव से ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसका लाभ आप उठा लो। मेरी जो इच्छा है कि भारत समृद्ध रहे और धर्म संगत खर्च करने हर व्यक्ति समृद्ध रहे, ये मेरी इच्छा आपके इस भक्ति से पूरी हो जाएगी और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 किलो की धनलक्ष्मी 6,000 रुपया, 6,000 में 1 किलो की धनलक्ष्मी। अब ये भी नहीं माना, छोटी सी मूर्ति चाहिए तो ये आधा किलो की, कितनी प्यारी लक्ष्मी है, इतनी छोटी है लेकिन कितनी सुंदर है। देखो कितनी प्यारी है, आधा किलो की इतनी प्यारी मूर्ति मैंने मेरे लाइफ में तो नहीं देखा, मैंने ही बनाया पहली बार। ये आधा किलो की धनलक्ष्मी है, ऐसी महालक्ष्मी। धनलक्ष्मी क्यों हुई है सब मूर्तियां? क्योंकि इनके सबके नीचे एक धन का गड़ा रखा हुआ है, हाथ से धन गिर रहा है। ये धन गिर गिर के आपके घर को धन से भरेगा, लबालब 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 ऐसे बढ़ते जाए।
तो आधा किलो की मूर्ति 2000 रुपया मूर्ति का और 2000 रुपया वस्त्र, साड़ी, अभिषेक सामान, पूजा सामान का। 4000 आप बैंक अकाउंट में भर दोगे और कोल्हापुर आ जाओगे तो धूमधाम से लक्ष्मी 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 करते करते ये 4000 की मूर्ति आप ले जा सकोगे। आपका उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा। जय विजय होगा। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि ये बृहद कार्यक्रम में जो 12 लाख लोग भोजन करने वाले हैं, आटा भेजो, तेल भेजो, घी भेजो, मसाला भेजो, राशन भेजो। आप सबको मेरा आदेश है कि जो भी इस वीडियो देख रहा है, हवन सामग्री में घी भेजो, कमल गट्टा भेजो, बादाम, पिस्ता, काजू, द्राक्ष भेजो। वीडियो के अंत में एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस में आप पोस्ट कर सकते हो। अगर पोस्ट का कास्ट ज्यादा लगता दिख रहा है तो बैंक में पैसा भर दो। इस वीडियो में बार कोड दिया हुआ है, उसमें तुरंत स्कैन करो और हाथों हाथ डालो पैसे और तुरंत पहुंचेगा। लक्ष्मी पीठ में लक्ष्मी की साधना होगी, गुरुदेव कथा करेंगे, पंडित यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, साधना करेंगे, भजन भक्ति होगी। इतने बड़े कार्यक्रम में कहीं आपका पैसा लग गया और लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, होगा दुखों का अंत और होगी लक्ष्मी प्रसन्न। जीवन होगा सफल और घर होगा समृद्ध, आनंद ही आनंद हो जाएगा। आज ही कोल्हापुर महालक्ष्मी महाउत्सव में पहुंचने के लिए टिकट रिजर्व कराएं। आप अगर मूर्ति नहीं भी ले रहे हैं तो उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। मूर्ति लेने वालों के लिए ही पैसा देना है मूर्ति का, बाकी वैसे ही आने वाले अपने ठहरने की व्यवस्था सब करें। मूर्ति लेने वाले भी ठहरने की व्यवस्था खुद करें। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था बिल्कुल निशुल्क है, भजन भक्ति निशुल्क है, कथा निशुल्क है, यज्ञ निशुल्क है, पूजा निशुल्क है। मूर्ति ले रहे हो तो मूर्ति का पैसा भरो, वरना आप पहुंच के आराम से भक्ति भजन करो, तीनों टाइम खाओ पियो मौज करो। लेकिन ऐसा महाउत्सव जो विश्व इतिहास में पहली बार हो रहा है और निस्वार्थ भाव से जो हो रहा है, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पहुंचो कोल्हापुर और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अधिक से अधिक हवन सामग्री के लिए सहयोग करो, अधिक से अधिक भंडारे के लिए सहयोग करो। दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दो कि भाई आप जरूर इसमें हवन के लिए सहयोग करो, राशन के लिए सहयोग करो। आपने तो कर ही दिया, लेकिन 100 लोगों को कराओ, उनका भी पुण्य बढ़े, उनका भी कल्याण हो। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बृहद रूप ले और इसके कारण दुनिया में भारत समृद्ध देश बन सके, इसके लिए आप निश्चित सहयोग करें। यही मंगल कामना। बोलो धनलक्ष्मी माता की जय। उपाय का शेष भाग। एक आपको जरूरत पड़ेगा ऐसा मिट्टी का एक कसोरा, ढक्कन या कोई ये पत्तल सुपारी का तट्टा, इस टाइप का एक चीज जरूरत पड़ेगा। और उसके अलावा जरूरत पड़ेगा थोड़ा गुलाब जल, गुलाब जल, खस का जड़, खस का जड़, खस का जड़ जरूर पड़ेगा। भीमसेनी कपूर जरूरत पड़ेगा, भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर। और भीमसेनी कपूर के साथ जरूरत पड़ेगा एक जायफल जरूर पड़ेगा। अब करना कुछ नहीं है, ये शुक्रवार को ही करना है। शुक्रवार को आपको ये करना है, बराबर 1:30 बजे दोपहर में करना है। शुक्रवार को 1:30 बजे दोपहर में करना है। आपको ये करना है शुक्र हो रहा चलते समय, या तो दोपहर का शुक्र हो रहा कितने बजे चल रहा वो देख लीजिए। उस समय में पहले 12 मिनट में ये करिए। मैं 1:30 बजे अंदाज बता रहा हूँ, वो टाइम करें तो चलेगा। 1:30 बजे ये देखो, ये मिट्टी का कसूरा मैंने लिया, इसमें ये जायफल डाला, जायफल डाला, जायफल डालने के बाद थोड़ा बरास डाला, बरास, ये भीमसेनी कपूर इतना डाला। स्टैंड ले तेरी माँ, ऐसे बरास डाला। थोड़ा सा मैंने ये जड़ तोड़ दी, थोड़ा जड़ उसमें डाल, जड़ देख, जड़ आप जितना ज्यादा डालो उतना अच्छा, आपकी खुशी। आप ज्यादा से ज्यादा डालो। 12 शुक्रवार कम से कम करना है, लेकिन लगातार करो तो बहुत अच्छा।
जब तक आपको बहुत लाभ न हो जाए तब तक आप कर सकते हैं। देखो, इसमें मैंने डाला है ये खस का जड़, ये एक जायफल, अच्छा जायफल लेना जो पूरा पूरा साबुत हो, बीच में कोई चीरा ना हो, टूटा ना हो, शुद्ध हो ऐसा। और ये भीमसेनी कपूर उसमें डालना है, ये भीमसेनी डाल। ये डालने के बाद ये गुलाब जल से इसको भिगोना है। शुक्रवार को दोपहर में शुक्र होरा शुरू होने के 12 मिनट में या अंदाज 1:30 बजे, देखो मैंने गुलाब जल डाला, गुलाब जल में ये सब भिगना चाहिए अच्छे से। इसमें 3 ही चीज है, खसका जड़, जायफल, बरास। इसको गुलाब जल में भिगो दिया अच्छे से। आहा, ना सुगंध आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। जहाँ सुगंध होगा वहाँ धन होगा, जहाँ बदबू होगी वहाँ दरिद्रता होगी। शरीर में बदबू आता है तो पहले शरीर से बदबू निकालने का पूरा प्रयास कर लीजिए। जिसके शरीर से बदबू निकलता है वो दरिद्रता का चलता फिरता बैंक है। जिसके शरीर से सुगंध आता है वो धन का चलता फिरता बैंक है। आप ये ध्यान रख लीजिए। आप ये बढ़िया से इसको आप ले जाकर के अपने घर मंदिर में रख दीजिए, देवों के सामने रख दीजिए। इस सुगंध से देवता ऐसे खुश होंगे, कुलदेवी ऐसे खुश होगी। उसी दिन श्राप, पाप और ताप से तो आप मुक्त हो ही जाओगे। ये उधर ही रहना है, शुक्रवार को भी रहना है, शनिवार को भी ऐसे ही रहना है। 2 दिन वही रहेगा। हर शुक्रवार को रख दिया दोपहर में, जैसे ही ये डाला और तुरंत ले जाके रख दिया। शनिवार को पूरा दिन रहेगा। रविवार को दोपहर में इसको उठाएं या सुबह सूर्योदय के समय, हम ऑफिस जाते हैं तो सूर्योदय के समय ही उठा दीजिए। या दोपहर में घर वाले बहनें कर रही है, घर में रहने वाली माताएं बहनें कर रही है तो दोपहर में उठाइए। उठा के इन सब चीजों को गुलाब जल से निकाल करके कहीं धूप में रख दीजिए। धूप में चीजों को धूप में रख दीजिए, जायफल को, बरास को, ये इसको धूप में रख दीजिए 2-3 घंटा अच्छा धूप में। आपको लगे कि 4-5 घंटा 6 घंटा भी अच्छा धूप में सूखने दीजिए। ये गुलाब जल को जो देवों के सामने रखा था, उठा के हर रविवार को इसको घर में सब जगह छांटिए। ऐसे कुलदेवी माँ रक्षा करो, इष्ट देवता रक्षा करो, गोत्र देवता रक्षा करो, मेरा आराध्य देवता रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, ऐसे बोलते बोलते ये पानी हर जगह छांट दीजिए। ये पानी दैविक जल हो गया है। ये 2 दिन तक देवों के सामने रखा, ये सुगंधी जल नहीं, ये मंत्रित जल हो गया है। इसको आप अच्छे से सब जगह छाटिए। फिर ये खसका जड़ और बरास जायफल को कूट लीजिए, कूट लीजिए, इन सबको कूट लीजिए, सुखा के कूटिए। इसलिए धूप में रखना। अच्छे से सुखा दिया, फिर कूट दिया। इसको इसी मट्टी के कटोरे में, जिस मट्टी के कटोरे में ये बनाया, उसको भी धूप में रख दीजिए। पानी तो छाट दिया, फिर इसको धूप में रखा, ये भी सूख गया। ये पाउडर इसमें डाल के कपूर अच्छा मिक्स करके, जो पहले बरास डाला था अपन ने, उसके ऊपर और थोड़ा कपूर डाल के इसको हॉल में रख के जला दीजिए। जैसे जैसे ये जलता जाएगा, उस घर में कोई ग्रह दशा हो, कोई नजर हो, कोई मंत्र तंत्र का टोटका हो, कोई दरिद्रता का योग हो, कोई श्राप योग हो, पूर्वजों का पितृदोष हो, कोई भी संताप हो, एक क्षण में सबको चूर चूर करके घर को चमाचम धन से, सुख से, शांति से ऐसे भरेगा। याद करोगे कि गुरुदेव ने जो उपाय बताया, मेरे जीवन में तो मुझे निहाल कर दिया इस उपाय। ऐसे निहाल करने वाला उपाय आप जल को सब जगह छांटने के बाद इसी कटोरे में करना और ये कटोरा फेंक देना। अगले शुक्रवार को नया कटोरा लेना, वापस खसका जड़ लेना, बरास लेना, जायफल लेना, गुलाब जल से भिगोना, फिर रविवार तक उसको देवों के सानिध्य में रखना। उस समय आप अपनी रोज की पूजा पाठ दिया धूम करते रहो, एक साइड में बैठा रहेगा अपनी जगह, वो उससे देवों की कृपा पाता रहेगा। फिर वो जल को रविवार को छांट दिया, सुबह दुकान ऑफिस जाना हो जल्दी छांटो, या महिलाएं कर रहे हो तो दोपहर के समय छांटो। फिर इन सबको कूट करके इसी कटोरे में जला दो। जलेगा आपका संकट, जलेगा आपका कष्ट, जलेगा आपका दरिद्रता, जलेगा आपके दुश्मनों का नजर, जलेगा आपकी ग्रह दशा और पीड़ा, और आएगा धन और सुख शांति। इस प्रकार से सुख शांति को प्राप्त करके जीवन में आनंद करते रहे, ये मंगल कामना करते हुए
बोलो पद्मावती मात की जय।